क्लास 7 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की होगी, कुछ चीजें आपने बस सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है, ऐसी भी चीजें हैं जो आपने बस कहीं ना कहीं अब तक देखी नहीं है। मतलब आपने देखी नहीं है, ऐसी भी चीजें इस चैप्टर में आपको पता चलने वाली। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है नेचुरल रीजन्स। क्या नेचुरल रीजंस क्या होते हैं, कहां पे लोग कैसे रहते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, इन सब चीजों का डिटेल में एनालिसिस इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। तो आप देखो, ये है हाउसिंग। क्या आपने ऐसी हाउसिंग पहले कभी देखी थी? डिस्कवरी पे देखी होगी, उसके बाद देखी है तो उसके लिए बस हम स्टार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नहीं देखी हो तो आप इस पे क्या करोगे, आप इस पे ऐसे भी कर सकते हैं। आपने ऐसी बिल्डिंग देखी है? तो हाँ देखी है। ऐसा कुछ देखा है आपने अब तक? देखा होगा, बट एक्सपीरियंस और ऐसी चीजें कभी मैंने तो नहीं की है, मैं क्रॉस कर दूंगा। ये तो हमने देखा है। साथ ही साथ क्लोथिंग की बात करें तो ये क्लोथिंग हमारे महाराष्ट्र की क्लोथिंग है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। इस क्लोथिंग को भी हमने अच्छे से देखा है। दिस इज इंडियन, साउथ इंडियन पार्ट क्लोथिंग। ये हमें नहीं पता, पता है बट जस्ट देखा ऑन द टीवी और जाना है। ये दुबई में ऐसे लोग रहते हैं तो ये आपको पता होगा। ये इंडियन कल्चर की साड़ी है, ये आपको पता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो आदिवासी हैं इनके बारे में भी हमें पता है। उसके साथ ये हमारी महाराष्ट्र ट्रेडिशन के, इंडियन ट्रेडिशन के एक दादाजी, ये भी हमें पता है। इसमें से आपने फ्लोरा और फोना मतलब पेड़ पौधे कौन से देखे हैं? नारियल का पेड़ हमें पता है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ तो बारे में हमने सुना तो है लेकिन ज्यादा देखा नहीं है, तो इसको ऐसे करेंगे। कैमल को हम जानते हैं, हम इसको नहीं जानते, ठीक है, तो इसको रॉन्ग कर देते। ये कैक्टस हमें पता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, ये भी हमें पता है, उल्फ, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपना खाना पता ही होगा, इंडियन ट्रेडिशन का पिज्जा आपको पता है। ये वाला खाना भी आपको पता है, ट्रेडिशनल इंडियन खाना। ये देखा देखा सा तो लग रहा है, लेकिन हमारे काम की चीज ये नहीं दिख रही। तो फ्लूइड और कोटिंग के बाद ये सब चीजें हमने जानी है। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन यू हैव डन एंड क्वेश्चंस, अब हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने कुछ सवाल हमें पूछे हैं, बेसिक बेसिक सवाल है जिसको हम कर सकते हैं, बट वो कब करेंगे? पूरा चैप्टर देखने के बाद। देयर एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। आपको पता है दुनिया के अंदर बस एक टाइप के लोग नहीं रहते, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वी कैन सी इन द वर्ल्ड। हमें सराउंडिंग के अंदर भी ऐसे लोग हमें देखने को मिलते रहते हैं। साथ ही साथ वी सी डिफरेंट एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव टीवी प्रोग्राम अबाउट वाइल्ड लाइफ। आपको पता है डिस्कवरी जैसे, हिस्ट्री टीवी जैसे चैनल्स हम देखते ही रहते हैं, उसके ऊपर हमें बहुत से ट्रेडिशन के बारे में, बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में देखने को मिलता है और हम क्यूरियस हो जाते हैं कि ऐसी चीजें होती कहाँ पे होगी दुनिया के अंदर, वाइल्ड लाइफ वगैरह वगैरह। सो व्हाई दिस इज वाइल्ड लाइफ नॉट सीन अवर एरिया? ऐसी वाइल्ड लाइफ हमारे एरिया में नहीं दिखती, हमारे यहाँ पे उस तरीके के एनिमल्स नहीं दिखते। इसका क्या कारण है? व्हाई आर दे नॉट सिमिलर टू द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अवर एरिया? और साथ ही साथ व्हाट कॉजेस दिस डिफरेंस एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। तो इन सब चीजों के बारे में सारी चीजें आज के चैप्टर में हम जानने वाले हैं। आपको पहले उन्होंने बता दिया था, मैंने बाद में आपको बताया कि जैसी कोई चीज आपने इसमें से एक्सपीरियंस की है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे। आपने वो सीन बस देखा है तो उसको स्टार करेंगे तो टीवी पे, और आपने उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कभी जानते नहीं उस बारे में, तो क्रॉस करेंगे। तो ऐसी चीजें आपको इस इमेजेस के साथ करनी है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। देयर आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो जमीन का टाइप भी, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे एक सपाट जमीन है, कहीं पे जाके देखें तो हम देखते हैं कि बर्फ के साथ लोग रह रहे हैं, बर्फीला मौसम है। साथ ही साथ राजस्थान में देखें तो जहां पे पूरी बालू है वहां पे भी लोग रह रहे हैं। डिफरेंट लैंडफॉर्म, क्लाइमेट किसी जगह का हॉट है, कहाँ का कोल्ड है। सॉइल देखे तो कहीं की लाल है, कहीं की पीली है, कहीं की काली है। सो ऐसे बहुत से पार्ट जो वर्ल्ड के है, यहाँ पे हमें ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलती है।
पूरी दुनिया के अंदर हर जगह का स्ट्रक्चर पूरा अलग है, और दिस डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर इन दैट रीजन। और ये डिफरेंसेस किस वजह से है, तो इसका एक ही कारण उन लोगों ने बताया है कि वहां पे अवेलेबल सनलाइट और साथ ही साथ वहां पे जो पानी है, इन वजह से ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू पीक। आपको पता है ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का ऊपरी पार्ट देखें तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में क्या है, इक्वेटर है जिसे विषुववृत्त कहते हैं, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो इक्वेटर है, यहां से ऊपर जाए तो अलग कल्चर देखने को मिलता है, नीचे जाए तो अलग कल्चर देखने को मिलता है। बोथ पोल ये सनलाइट और वाटर के अंदर चेंजेस दिखाता है, हीट के ऊपर भी चेंजेस दिखाता है, और उन्हीं सब चीजों से वहां पे मिलने वाली जो वनस्पति है, साथ ही साथ वहां पे मिलने वाले जो प्राणी है, एनिमल्स है, और वहां पे होने वाली ह्यूमन लाइफ है, ये सब क्या है, हमें वेरिएशंस दिखाती है। बायोडायवर्सिटी में वेरिएशन दिखते हैं। क्या होती है बायोडायवर्सिटी? फ्लोरा और फोना, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत अलग अलग टाइप के हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हमें ऐसे डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड हम बात करें तो there are similarities in climate, we can see the similar in the similarities in vegetation also। साथ ही साथ हमें एनिमल्स की लाइफ अगर देखने को मिले तो चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, कहां पे भी हो, लैटिट्यूड किसी पे हो, लेकिन सिमिलैरिटीज सबके अंदर है, सबके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर हमें देखने को मिलता है। और दिस सिमिलैरिटी स्टैंड आउट एज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस रीजन। और इसी से हमें एक डिस्टिंक्टिव फीचर पता चलता है कि सभी लोग बस एडेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन देखने को जाए तो ऑलमोस्ट सभी सेम ही है। उसके साथ ही एज दिस रीजन स्टैंड आउट ऑफ द बेसिस ऑफ नेचुरल रीजन्स, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रीजन्स। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सच रीजन affect the living world including human being, entire land area earth and divided into the natural region। और इन्हीं सब चीजों की वजह से हम देखते हैं कि ये पूरा रीजन इफेक्ट करता है वहां पे रहने वाले लिविंग वर्ल्ड के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। और ये नेचुरल रीजन क्या है, ये आज हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दुनिया के अंदर आपको एक चीज पता है, हमारी अर्थ कैसी है, गोल है, उसको ओवल भी बोलते हैं, पूरी तरीके से गोल ना होने के कारण वो चपटी है थोड़ी सी बीच में से। तो यहां से शुरू करते हैं। यहां पे है एक रीजन जो टुंड्रा नाम से जाना जाता है, जहां पे सनलाइट कम पहुंचती है। तो क्या है वहां के फीचर्स, चलिए जानते हैं। तो टुंड्रा रीजन, यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप में देखो तो ऊपर का पार्ट डार्क किया गया है। यहाँ पे 65 डिग्री टू 90 डिग्री पैरेलल के आसपास इसका लोकेशन है। ग्रीनलैंड नाम की जगह, नॉर्थ कनाडा नाम की जगह, नॉर्थ यूरोप नाम की जगह, नॉर्थ एशिया नाम की जगह यहां हमें इस रीजन में देखने को मिलती है। यहाँ पे समर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। विंटर में टेम्परेचर यहाँ पे -20 डिग्री से लेके -30 डिग्री तक का देखने को मिलता है। यहाँ पे रेनफॉल होता है 25 से 300 mm के बीच, मिलीमीटर के बीच में। और वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट ये होता है। उसके साथ हम उसके नीचे आते हैं, उस रीजन का नाम है, यहाँ पे जो है बीच में थोड़ा वर्ल्ड मैप के, उसे कहते हैं तैगा रीजन। ओके, तो तैगा रीजन में क्या है, अप्रोक्सीमेटली ये रीजन 55 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। अलास्का का पार्ट वहां से लेके अटलांटिक कोस्ट तक, और साथ ही साथ यूरेशिया का कुछ पार्ट, यूरेशिया मतलब यूरोप, और एशिया का कुछ जो पार्ट है वो इस तैगा रीजन में देखने को मिलता है। समर टेम्परेचर यहाँ का देखे तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। विंटर का टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे है। मीन एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 300 से 500 mm के बीच में होता है। और रेनफॉल यहाँ पे समर और स्नोफॉल विंटर में होता है। यह है तैगा रीजन। अब हम आते हैं ग्रासलैंड रीजन, जिसको स्टेप्स रीजन या फिर प्रेयरी रीजन बोला जाता है। स्टेपीज भी बोलते हैं, प्रेयरी भी बोलते हैं। ये रीजन आपको इस पार्ट में और इस पार्ट में दिख रहा होगा। साथ ही साथ कुछ उन्होंने
इस पार्ट को भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। बिटवीन 30 डिग्री एंड 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल के बीच में इंटीरियर का जो पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट के इस एरिया में हमें ग्रासलैंड एरिया देखने को मिलता है। यूरेशिया का स्टेप्स रीजन, साउथ अफ्रीका का वेल्ड रीजन, पंपास साउथ अमेरिका का, प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका का और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, ये रीजन हमें किसमें देखने को मिलते हैं? ग्रासलैंड रीजन में। समर टेम्परेचर यहाँ पे होता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, विंटर टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होता है और मीन एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 400 से लेके 600 mm तक का पड़ता है। रेनफॉल यहाँ पे मोस्टली समर्स में होता है, ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन समर्स में यहाँ पे रेनफॉल होता है। वो रीजन है ग्रासलैंड रीजन। उसके बाद है हॉट डेजर्ट का रीजन, जहां पे बहुत ज्यादा धूप होगी, वहां पे ज्यादातर सैंड होगी। ऐसा जो एरिया है उसे कहते हैं डेजर्ट रीजन। 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पैरेलल के बीच में ये रीजन है। यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट कॉन्टिनेंट का देखें, साथ ही साथ सहारा नाम की जगह नॉर्थ अफ्रीका में, कोलोराडो जगह नॉर्थ अमेरिका में, अटाकामा जगह साउथ अमेरिका में, कलाहारी साउथ अफ्रीका में, थार एशिया में, ऐसी डेजर्ट वाली जगह हमें हॉट डेजर्ट रीजन में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हॉट डेजर्ट रीजन में टेम्परेचर कैसा होता है। समर में 30 से 45 के बीच में होता है। मीन विंटर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और यहाँ पे ट्रिमेंडियस हीट और वेरी लो रेनफॉल देखने को मिलता है। जो हॉट डेजर्ट का रीजन है, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा हीट और बहुत छोटा क्वांटिटी में रेनफॉल यहाँ पे आता है। नाइट यहाँ पे कोल्ड होती है क्योंकि वो सैंड जो है रात के समय पे पूरी ठंडी हो जाती है, तो बहुत ठंड लगती है रेगिस्तान के रीजन में। उसके बाद सुदान टाइप का ग्रासलैंड। पहला हमने जो ग्रासलैंड देखा था वो था स्टेप्स और प्रेयरी का। अब सुदान टाइप का देखिए, 5 से 20 नॉर्थ साउथ पैरेलल रीजन में हेमिस्फीयर के अंदर ये रीजन आता है ग्रासलैंड सुदान टाइप का। सवाना अफ्रीका में, क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में, पार्कलैंड अफ्रीका में, लैनोज और कंपोज साउथ अमेरिका में, ऐसी जगह पे हमें ये रीजन देखने को मिलता है। और यहाँ पे समर का टेम्परेचर देखे तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास और विंटर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 250 से लेके 1000 mm तक की बारिश यहाँ पे होती है। हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर समर में और वार्म और ड्राई हमें विंटर में देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन मतलब जो इस लाइन के ऊपर है, जो बीच में से लाइन गई, ये वाला और ये वाला पार्ट, इसको विषुववृत्तीय रीजन कहते हैं, विषुववृत्तीय। और ये इक्वेटोरियल रीजन इंग्लिश में। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटर है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनिया, कॉन्गो, अमेज़न, ये रीजन किस में आते हैं? ये सारे रीजन किस में आते हैं? इक्वेटर के अंदर आते हैं, अमेज़न का बेसिन। साथ ही साथ समर का टेम्परेचर यहाँ पे देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एनुअल रेनफॉल 2500 से 3000 mm तक का होता है। हाई हीट होती है, रेनफॉल पूरे साल भर होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। वेजिटल लिटर, डिकम्पोज डिसीज, यहाँ पे बहुत से ज्यादा डिसीजेस भी देखने को मिलते हैं क्योंकि इस एरिया के अंदर हमेशा बारिश का सीजन है और ऐसी कुछ उनको समर की वाइब ही नहीं मिलती। मतलब धूप है बट वो ऐसी है कि ऊपर के पेड़ों को ही दिखता है बस कि सूरज निकला है। बाद में दोपहर तक तो यहाँ पे बारिश फिर से शुरू हो जाती है। ऐसा भी रीजन है। अब देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बारे में। तो नेचुरल वेजिटेशन, शॉर्ट लिव्ड वेजिटल लाइफ, साथ ही साथ शॉर्ट ग्रास, उसके अंदर स्मॉल शब, फ्लावर, लाइकेन, मॉस, ऐसी चीजें दिखाई गई है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, लीव्स आर नैरो। मतलब यहाँ पे रीजन कहाँ पे दिखा है इन्होंने, तो सिर्फ पेज दे दिया। तो ये डिटरमाइन करने को हमें बोल रहे हैं कि ये लेट प्रिपेयर कार्ड फॉर ईच ऑफ द सेल इन द अबाउ टेबल एंड डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड अमॉन्ग स्टूडेंट एंड प्ले द गेम ऑफ फाइंडिंग अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अच्छा, मतलब ये हमें जोड़ा, यहाँ पे आपको बस
एक दूसरे से कनेक्ट करना है कि जहां पे थॉर्नी बुश है, जहां पे कैमल होते हैं, तो ये कौन सा रीजन है। ऐसे कार्ड यूज करके आपको एक एक कार्ड को पकड़ के उस रीजन को बताना है कि ये कौन सा रीजन है जहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जहां पे ब्रांचेस और स्प्रूस ऐसी पाइन जैसी वनस्पतियां देखने को मिलती है। तो ये इजी गेम है, आप भी अपने घर पे खेल सकते हो। अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, जिस पार्ट को उन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे डिस्कस किया है। उस पार्ट को यहां से स्टार्ट करते हैं। द नेचुरल रीजन गिवन इन द टेबल आर फाउंड इन स्पेसिफिक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। यहाँ पे उन्होंने बहुत सी चीजें बताई डिटेल में। बिसाइड द रीजन मेंशन अबाउट, देयर आर सम रीजन वी कैन से स्टैंड आउट हियर। दे आर मॉनसून, मेडिटेरियन एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन वी कैन सी। एंड और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया, उसके ऊपर के कार्ड का आंसर नीचे मिल जाएगा। देखिए, लोकेशन एंड एरिया बताया है पहले तो, मॉनसून रीजन का कैसा होगा। नॉर्थ साउथ इक्वेटर इसके बीच में है, पता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फिलीपीन, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वाली, ईस्ट वाली अफ्रीका, उसके साथ अमेरिका, उसके अंदर आता है मॉनसून रीजन के। और हम मेडिटेरियन रीजन की बात करें तो यहाँ पे ये लोकेशन दे दिया है। पोर्टुगाल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की, कैलिफोर्निया, ये जगह ऑस्ट्रेलिया वगैरह मेडिटेरियन रीजन में आता है। अगर हम बात करें 45 to 65 साउथ नॉर्थ पैरेलल के बीच में, तो नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ चिली, न्यूजीलैंड हमें वेस्ट यूरोपियन रीजन के अंदर देखने को मिलता है। क्लाइमेट की बात करें तो हर जगह का क्लाइमेट अच्छे से डिस्कस किया है कि कौन सी जगह पे कितना क्लाइमेट होगा और कितनी ज्यादा बारिश हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स ऑल्सो। तो आप हर चीज को यहाँ पे एक्यूरेटली देख सकते हो। अगर क्लाइमेट की बात करें, मॉनसून रीजन का क्लाइमेट ऐसा होता है, 250 से 2500 के बीच में बारिश होगी। अब मेडिटेरियन रीजन का देखें तो यहाँ पे बारिश का 500 से 1000 के बीच में ही है। साथ ही साथ टेम्परेचर भी आप देख सकते हो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर आप वेस्ट यूरोपियन रीजन देखो, सबसे ज्यादा बारिश है 500 से 2500 के बीच में होती है। वेस्टर्ली वाइंड भी यहाँ पे आते हैं, साइक्लोन आते हैं वेस्ट यूरोपियन रीजन में। और क्लाइमेट यहाँ का माइल्ड है, बारिश पूरे साल भर चलती है, मतलब वो इक्वेटर बता रहा है हमें। नेचुरल वेजिटेशन के अंदर हम देखें तो हर एक जगह का नेचुरल वेजिटेशन अलग है। जैसे मानसून जहां पे होता है वहां पे हमें बनियान, पीपल, टीक, साल ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जहां पे हमें इन्होंने मेडिटेरियन रीजन बताया, तो वहां पे हमें ग्रास, रेनफॉल, इस हिसाब से बहुत सी माउंटेनियस फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ग्रीन ग्रास ऑल अराउंड और ट्री शेड, ये इक्वेटोरियल रीजन की है। ओक, बीच, मैपल, एल्म, पाइन, प्रूस, ऐसी बहुत सी चीजें बताई है। तो ह्यूमन लाइफ कैसी है किस जगह पे, इसका भी बहुत सा एग्जाम्पलर आप देख सकते हो। मॉनसून रीजन में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हैमलेट्स रहते हैं। पॉपुलेशन मोस्टली इन्वॉल्व प्राइमरी ऑक्यूपेशन को करती है, क्योंकि मॉनसून है तो सारे लोग खेती के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। मेडिटेरियन में आए तो यहाँ पे ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन ज्यादा स्थित थी, तो व्हीट और व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम अगर वेस्ट यूरोपियन रीजन को देखें तो यहाँ पे हमें मेनली ग्रीक और रोमन का तो नहीं, बट इंडस्ट्रियस और इंथुसियास्टिक पीपल ज्यादा दिखते हैं, जिन्होंने सेकेंडरी और टर्शरी जो चीजें हैं उसको ज्यादा एक्सेप्ट किया है। और रीजन वाइज हमें देखा जाए तो बिसाइड द 9 रीजन इन द टेबल देयर आर सर्टेन अदर डिस्टिंक्टिव रीजन्स आल्सो बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल लोकेशन। उनकी थोड़े अजीब से लोकेशन है, उसमें चाइना आता है, सेंट लॉरेंस रीजन आता है। तो ये इनका एक्सटेंट पेज नंबर फिगर 6.1 के अंदर आपको ढूंढना है, जो कि आपके लिए एक अच्छा होमवर्क है कि आप इस पूरे मैप के अंदर चाइना को ढूंढेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चाइना का लोकेशन कौन सा है। तो एज वी हैव सीन दिस थिंग्स इन वेरी डिटेल, इसके क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं और नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं। एज वन ट्रैवल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है ऊपर, तो डाइवर्सिटी में उसको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। एडवर्स इफेक्ट दिखेगा ह्यूमन ऑक्यूपेशंस के ऊपर, मॉनसून के अंदर चेंज दिखेंगे, अलाइड एक्टिविटीज, हर जगह पे लोग अलग चीजें कर रहे हैं। कुछ जगह के लोग इक्वेटर रीजन में जाए तो
गम को कलेक्ट कर रहे हैं, हनी, रबर, ऐसी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। ताइगा रीजन सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट के लिए फेमस है, वहां पे ऑक्यूपेशन अलग है। मेन ऑक्यूपेशन टुंड्रा में जाए तो हंटिंग और फिशिंग है, और ऐसी ग्रासलैंड रीजन में भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती, सिग्निफिकेंट चीजें सिग्निफिकेंट एरिया के हिसाब से देखने को मिलती है। तो इसकी अब है एक्सरसाइज। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, रॉन्ग वन को चुनिए और उसको रिराइट करके लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू इट्स माइल्ड एंड वार्म क्लाइमेट पीपल फ्रॉम द वेस्ट यूरोपियन रीजन आर नॉट एनर्जेटिक। तो क्या ये सही है? ये इंथुसियास्टिक है वहां के लोग? ये गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि वहां पे वार्म माइल्ड क्लाइमेट हो भी, ये गलत बात है। पहले तो होगा भी ऐसा क्लाइमेट तो वहां के लोग सेकेंडरी और टर्शरी व्यवसाय में ज्यादा है। यहाँ पे जो उन्होंने दिया है कि वो नॉट एनर्जेटिक है, ये तो पूरी गलत बात है। प्रेरी रीजन व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। उसके बाद मेडिटेरियन, यहाँ पे ऑयली बार्क और कैमल का रीजन बताया हॉट डेजर्ट के लिए। तो ऐसी सीधी सीधी सिंपल सिंपल चीजें आप जिसको एक्सरसाइज वाइज अभी सॉल्व कर सकते हो। हर चीज का यहाँ पे प्रॉपर मैप दिया है। ये सारे कॉन्टिनेंट्स है हमारे। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिका, ये जो बीच में से जा रहा है ये है इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज अवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस इज यूरोप कॉन्टिनेंट, दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस वन इज द अंटार्कटिका, जो कि यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में देखी। एक प्रोजेक्ट है जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट होगा जो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आपको ये क्लास कैसा लगा, कितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, और कौन सी चीजें आपको अभी भी मुश्किल लगती है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, इसका आपको बहुत हेल्प होगा आपकी आने वाली एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू सो मच।